क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़वा कि तुम हरिदासन मां कोई मोरे हृदय प्रीति अति। पक्का दो में आप एक, या तो स्वयं हरि हो और या हरि के प्रेम में डूबे हुए कोई सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो। हनुमान जी क्या बोले? असमय अधम सखा तुम है, सब कुछ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कोई इनसे बड़ा ज्ञानी स्वयं भगवान शंकर के अवतार है, रुद्रावतार है। तो ज्ञान खान जहां बस शंभु भवानी, वो तो ज्ञान समुद्र बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जब राम जी से मिले तो क्या बोल रहे हैं? एक में मूढ़ मति, अपने को मूढ़ मति कह रहे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कुटिल हृदय अज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह रहे, कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष, ये ज्ञान शिरोमणि, ये भगवत साक्षात्कार की महापुरुष की वाणी कह रहे हैं। असमय अधम सखा तुम मोह पर रखी, मुझ जैसे ऐसे अधम कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा, कहां इतना बड़ा महान बल का कार्य केवल हनुमान जी कर सकते थे। रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज और थर्रा दी पूरी लंका में, कोई एक नहीं बचा जिसके हृदय में भय न समा गया हो। महाबली हनुमान का माता जानकी से कहा कि मैं अभी रावण सहित समस्त इनके महारथियों को बंदी बनाकर आपको पीठ में बैठा कर अभी मिला देता रघुनाथ जी से। पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। मां बस कुछ क्षण आप रुकिए, स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी विजय गाथा लोक पावन करेगी। हनुमान जी जब अपार बलशाली भगवान महादेव जी तो है, लेकिन वो कैसे कैसे सोचिए, जब राम जी के समीप आते हैं और राम जी उनको हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाना चाहते हैं कि राम काज करके आ रहे, ऐसे कर गही निकट बैठा, ऐसे उस अकिल के चरणों में बैठे। कहते हनुमान, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश पाना, समुद्र लांग जाना, वहां जाकर आग लगा देना और बड़े बड़े निशाचरों का वध। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रभु नहीं, शाखा मृग के अति मनुषाई, बस शाखा ते शाखा पर नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये देखो, ये भाषा निकल रही महापुरुष की। कह रहे मेरा बल बंदर का बल कितना डाल से डाल तक, ये समुद्र 400 योजन पार करके चलते, ये तो आपका प्रताप। लंका में जय श्री राम की गूंज विध्वंस मचा दिया, वहां मुझे राम प्रताप दिखाई दे रहा था, कहीं हनुमान नहीं थे प्रभु। हाँ, बोला वचन विगत अभिमाना। बस हम संकेत में इतना कह रहे हैं कि वास्तविक की जितनी स्थितियां वर्णन की गई हमारे लिए ही की गई। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चलें तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कुंडलनी जागरण हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो। हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां, ये धोखे में काहे को रखो। ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजय प्राप्त किया इन पर, स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या? कुंडलनी, क्या आत्मबोध, क्या श्री राम जी का साक्षात्कार। सबका एक ही फल होता है। अभी होता है नहीं, जब आपसे प्रारंभ हुआ, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन से, भगवान को जान गए तो भगवान बन गए। आप सोई जाने जी देव जनाई जानत तुम्हें को। अच्छा, जब जान गए तो उसके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बात करेंगे इस बात के लिए कि हमें ब्रह्म बोध हो गया है। हाँ, कभी कोई महापुरुष ऐसा नहीं बोलता मुझे भगवत प्राप्ति है। जैसे किसी से पूछो, नहीं पूछा क्या आपको भगवत साक्षात्कार हो गया? तो ना कह सकते हैं और ना हाँ कह सकते। हाँ इसलिए नहीं कह सकते कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कह सकते कि जी नहीं सकते उसके बिना, उसके बिना आधार नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना है, पकड़ पाओ तो देख लो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बस पकड़, अब पहुंचो तो पहुंचो, पकड़। तो अब भाई देखो, डॉक्टर के पास अगर तुम कहोगे कि हम स्वस्थ हैं, थर्मामीटर डाल के देख लेगा 1 सेकंड में कि नहीं आप स्वस्थ नहीं है। अब ऐसे बीमारियों से कहो कि मैं स्वस्थ हूं तो चल जाएगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये है जगे हुए पुरुष का लक्षण। खत्म, मैं मोर तय तो रोकना छोड़। ये सब अहंकार का पोषण हो रहा है भाई, संभाल लो। रोग बढ़ रहा है, मिटने की जगह रोग बढ़ रहा है, संभाल लो। सबका एक फल है, सच्चिदानंद तत्व में स्थित है।
सबका, चाहे भक्ति, चाहे ज्ञान, चाहे वैराग, चाहे, और ये सारी स्थितियां अपने लिए हैं। कोई ये थोड़ी कि दुर्लभ स्थिति। चढ़ो चढ़ो, आगे बढ़ो। वही तो अभी कह रहे थे, आगे बढ़ो। दम्भ में क्यों फंसो, पाखंड में क्यों फंसो, झूठ में क्यों मानो। अरे झूठी से राजा का मुकुट धारण करने से राजा नहीं बन जाएगा। पहले सेना तैयार करो और परास्त करो विपक्ष को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार जित अनग अकामा। 6 विकारों पर विजय, निष्पाप, कोई कामना नहीं। विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता। कहाँ स्थिति। अरे भाई आनंद लो, खूब नाम जप करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से चलो तो हर स्थिति आ जाएगी। वो स्थितियां जितनी है प्रेम की ऊंची ऊंची भूमिकाएं, वो अपने लिए बनाई है, वो भगवान के लिए थोड़ी है, वो हमारे लिए है। हम उस मार्ग में चले, ऊंची से ऊंची पदवी को प्राप्त करें, तो इसमें दुर्लभ बात। लेकिन ये पदवी ऐसी थोड़ी कि मुकुट जग जाता है, कुछ अलग दिखाई देने लगता है कि भाई ये ब्रह्मबोध है कि नहीं। कैसे भाई बोले उनके जो जगा हुआ, और अगर स्वप्न में जगने का भान हो गया उसको, स्वप्न में एक नया स्वप्न मैं जग चुका हूं, तो फिर बोर्ड लग जाएंगे और फिर प्रचार प्रसार उस बात का होगा। मुझे कुंडली जागृति बताने की क्यों बताना चाहता है, देहाभिमान पुष्ट करना चाहता है, हमें इस प्रश्न से मतलब नहीं है। हम वो क्यों बताना चाहता है मेरी कुंडली जागृति, वो क्यों कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध हो गया, वो क्यों कह रहा है मुझे भगवत साक्षात्कार। कोई उससे पूछ रहा है विनय पूर्वक, कोई उस पर आक्षेप कर रहा है। ये अहंकार की दशा होती है, वो अहंकार का लय हुए बिना कुछ नहीं होता। ये सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है।